भगतगढ़ कस्बे के मुख्य चौराहे स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर प्रांगण में रविवार रात्रि 9 बजे व्यापार एवं उद्योग मंडल के कार्यकारिणी व कार्य समिति के समस्त पदाधिकारियों की व्यापार एवं उद्योग मंडल अध्यक्ष विनोद सोलंकी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। उद्योग मंडल अध्यक्ष विनोद सोलंकी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक सर्वप्रथम व्यापार एवं उद्योग मंडल स्थापना को 2 वर्ष पूर्ण होने पर आगामी 14 सितंबर देव झूलनी 11 को फालना रोड स्थित काला गोरा मंडोवर भेरूजी मंदिर प्रांगण में मंडल के फालना रोड, सुमीरपुर रोड, जालो रोड, मुख्य चौराहे से मेन रोड, विवेकानंद बस स्टैंड और नेहरू रोड के समस्त व्यापारियों का स्नेह मिलन समारोह आयोजित करने का सर्वसहमति से निर्णय लिया गया। साथ ही 14 सितंबर देव झूलनी 11 के दिन दोपहर बाद संपूर्ण बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया। स्नेह मिलन समारोह के दौरान सामूहिक भोजन व्यवस्था के लिए कार्य समिति सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में मंडल के नवीन सदस्यों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए भी कमेटी नियुक्त की गई है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आहोर उपखंड क्षेत्र के रायथल गांव में 1 अगस्त 2024 की रात में अज्ञात चोरों ने रायथल निवासी पोलाराम पुत्र वाघाजी चौधरी के 2 ट्रैक्टर, एक पानी का टैंकर, एक ट्रॉली, साथ में लगभग 100 मीटर डीजल भी चुरा ले गए थे। उक्त घटना की पुलिस जांच कर रही है। घटना को लगभग 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन आज दिन तक कोई सुराग नहीं मिला है। इसे लेकर 20 अगस्त 2024 को ग्रामीणों द्वारा पुलिस अधीक्षक जालोर ज्ञानचंद यादव को ज्ञापन भी दिया गया था, जिस पर एसपी द्वारा रायथल की चोरी की घटना को लेकर 26 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से मौका मुआयना कर ग्रामीणों को आश्वस्त किया था। लेकिन सप्ताह भर बाद भी किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिलने पर घटना से आहत और आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा 2 सितंबर 2024 को पुनः पूरे गांव की आम सभा रखी गई, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया और आगामी दिनों में जालो कलेक्ट्रेट में विशाल रैली निकालकर चोरी का राज खोलने तक धरना देने की रणनीति बनाई गई, जिसमें आहोर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी सरोज चौधरी ने भी उक्त घटना में ग्रामीणों को अपना सहयोग करने का समर्थन दिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने गत सप्ताह की प्रगति की समीक्षा के लिए विभिन्न विभागों के कार्यों और प्रगति की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने बैठक में बजट घोषणाओं के बारे में, बकाया कार्यों की स्थिति, प्रपोजल के बारे में जानकारी ली और मौसमी बीमारियों के बारे में, छिड़काव के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही PHED से क्लोरिनेशन, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, बांगड़ हॉस्पिटल में उपचार के बारे में, विद्युत विभाग में बिजली कनेक्शन, ट्रांसफार्मर की स्थिति, बिजली संबंधी समस्याओं में क्विक रिस्पांस, सार्वजनिक निर्माण विभाग में सड़कों की मरम्मत के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही नगर परिषद को पशुओं को मार्ग से हटाने, पानी निकासी के बारे में निर्देश दिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अंगदान किसी के प्रियजन का जीवन बचा सकता है, उन्हें पूर्ण एक स्वस्थ जिंदगी दिला सकता है। यह बात कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने खटाना कृषि फार्म हाउस खारिया मीठापुर पर कवराई देवी को श्रद्धांजलि सभा में कही। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने उनके निवास स्थान पर उपस्थित होकर शोक सभा में पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार वालों को ढाढस बधाया। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत, पूर्व कैबिनेट मंत्री राम नारायण डूडी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। विधायक सेवा केंद्र खारिया मीठापुर पर बिलाड़ा विधायक अर्जुन लाल गर्ग का जन्मदिवस बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। विधानसभा क्षेत्र की सरपंच मंडल सदस्य प्रधान जन्म दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। विधायक अर्जुन लाल गर्ग को माला व साफा पहनाकर जन्म दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई व मुंह मीठा करवाया गया। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य चंद्रशेखर पारिक, उप सरपंच लक्ष्मण सिंह, सरपंच प्रतिनिधि हुक्वामा राम माली, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनोहर सिंह राठौर, पार्षद नारायण सिंह सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के कस्तूरबा छात्रावास में एक ही भवन परिसर में 2 छात्रावास की 150 से अधिक बालिकाएं अध्ययन कर रही हैं। जानकारी सूत्रों के अनुसार कस्तूरबा गांधी छात्रावास की 100 छात्राएं पहले से ही इस छात्रावास में अध्ययन कर रही थी। राज्य सरकार द्वारा जनजातीय छात्रावास की स्वीकृति प्रदान करने पर और इस वर्ष छात्रावास को शुरू करने पर 50 से अधिक जनजातीय छात्रावास की छात्राएं भी इसी छात्रावास में अध्ययन कर रही हैं। कस्तूरबा गांधी छात्रावास भवन छोटा होने की वजह से इन छात्राओं को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। एक ही कक्षा कमरे में 15 से अधिक छात्राओं को मजबूरन रहना पड़ रहा है, तो वहीं एक पलंग पर 5 छात्राओं को मजबूरन सोना पड़ रहा है। एक अलमारी में भी कपड़े रखने की जगह इन छात्राओं को नहीं मिल रही है। साथ ही छात्रावास में शौचालय के पास से गिर रहा पानी भवन को
नींद कमजोर कर रहा है। हम है ना एक रूम में 10 जने रहते हैं और सोने की भी तकलीफ आती है और अलमारी में 3-3 जने रहते हैं। इधर खाने की भी जगह नहीं है और बहुत गर्मी लगती है और है ना पढ़ाई भी नहीं होती है और है ना बाद कपड़े धोने के ना धोने के क्या ना सर है ना सुखाने की भी जगह भी नहीं मिलती है और है ना पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है यहाँ पर और पानी भी है ना सर इधर बाथरूम में अच्छा नहीं है तो है ना गंदगी रखते हैं बच्चे और अच्छे नहीं है। मेरा नाम पूजा मीना है, मैं शारदे हॉस्टल में रहती हूँ। हमारे इस हॉस्टल में है ना बहुत सारी लड़कियाँ रहती है, इसीलिए कपड़े सुखाने की जगह नहीं रहती है और एक रूम में 10-10 लड़कियाँ रहती है और सोने की भी बहुत प्रॉब्लम होती है और अलमारी में भी जगह नहीं होती है कपड़े रखने की और 4-4 3-3 रहती है लड़कियाँ और हमारे पानी की भी कभी कभी पानी भी नहीं आता है। यस मेरा नाम कृष्णा मीणा है, मैं शारदा हॉस्टल में रहती हूँ और एक रूम में 15 जने रहते हैं और एक पलंग पर 4-4 जने सोते हैं और है ना एक कबर्ड में है ना इतने कपड़े माते नहीं है और है ना किसको कहे हम, किसको बताए अपना दुख। कोई सुनवाई नहीं करता, कोई नहीं करता है, किसको बोले। और ऊपर वाली लड़कियाँ चिल्लाती जब पढ़ाई भी नहीं होती, पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होते हैं। मेरा नाम अरुणा मीणा है, मैं शारदा हॉस्टल में रहती हूँ और हमें यहाँ हॉस्टल में रहने में बहुत तकलीफ हो रही है। हम एक रूम में 10-10 जने रह रहे हैं, हमें सोने में भी तकलीफ हो रही है, बैठने के लिए जगह भी नहीं, खाना भी नहीं खाया जाता। अलमारी में 3-3 जने रह रहे हैं, कपड़े रखने के लिए भी जगह नहीं है और हॉस्टल में इतनी सारी लड़कियाँ कपड़े सुखाने को भी तकलीफ होती है। आ रही बेटा हमारे रूम में 10-10 जने तकलीफ आ रही है और हमारे एक बेड पे 3-3 जने और 4-4 जने सोते हैं, हमें गर्मी लगती है और अलमारी में जगह भी नहीं होती है कपड़े रखने की, सारे कपड़े में हम रख के भी नहीं जाते। मेरा नाम मनीषा कंवर है, मैं हॉस्टल के वार्डन की सहायक वार्डन हूँ और इसी कारण मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे हॉस्टल में एक परिसर के अंदर 2 हॉस्टल रहते हुए हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और इस भवन के कमरे भी बहुत छोटे हैं, इसी कारण हर बच्चों को रहने में प्रॉब्लम आ रही है। हमारे बच्चे 6-6 7-7 एक रूम में रह रहे हैं, इसी कारण सबके अलमारी में और कई बच्चे ऐसे भी आए थे हमारे हॉस्टल के अंदर जो गरीब थे, उनको भी ऐसे घर भेजना पड़ा कि बेटा जगह नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। इसी कारण आपसे निवेदन है कि जल्द हमारे हॉस्टल से तो एक कमरे में 10-10 15-15 बच्चियां रह रही है, एक पलंग पे 4 बच्चियां सो रही है, तो आपने किसी अधिकारी को अवगत नहीं कराया? जी सर, बिल्कुल करवाया था, हमने विधायक साहब को भी करवाया था और जिला शिक्षा अधिकारी को भी करवाया था, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। मैडम हॉस्टल में समस्या आ रही है कि एक हॉस्टल में 2 हॉस्टल एडजस्ट हो रहा है, तो हमारे बच्चों एक रूम में 10-10 बच्चियां रह रही है और क्या समस्या है? और पानी की भी समस्या आ रही है, बच्चों को रहने में तकलीफ हो रही है, पढ़ने में भी तकलीफ हो रही है। इसके बारे में कोई उच्च अधिकारी को अवगत कराया आपने? विधायक साहब को अवगत करवा दिया, जिला शिक्षा अधिकारी को करवा दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन के राणावास गांव में 32 खेड़ा मेघवाल समाज की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेघवाल छात्रावास पुस्तकालय विकास एवं निर्माण को लेकर मंथन किया गया। वार्षिक मीटिंग में भवन निर्माण प्रगतिशील कार्य के समाज बंधुओं द्वारा निरीक्षण कर अनेक नवीन घोषणाएं की गई। मारवाड़ जंक्शन के उप प्रधान चौथाराम मेघवाल ने समाज के उक्त भवन निर्माण में सहयोग करने की अपील समाज बंधुओं से की। साथ ही मेघवाल समाज ने समाज को संगठित रखने, समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने का आह्वान समाज बंधुओं से किया। बालिका शिक्षा पर जोर देने, शिक्षा को बढ़ावा देने की अपील समाज बंधुओं द्वारा की गई। महत्वपूर्ण समाज की बैठक में पाली जिले एवं उपखंड मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के 32 खेड़ा मेघवाल समाज के समाज बंधु एवं समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन की रानी उपखंड के नाजोल कस्बे में दिन दहाड़े 31 अगस्त को ज्वेलर की दुकान पर चोरी की वारदात का पुलिस द्वारा पर्दाफाश किया। थानाधिकारी पन्नालाल प्रजापति के नेतृत्व पर उक्त चोरी की वारदात खुलासे के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया। पुलिस द्वारा आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश शुरू की। रानी पुलिया के पास संदिग्ध महिलाएं नजर आने पर पुलिस द्वारा उक्त महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। गहन पूछताछ में उक्त महिलाओं ने ज्वेलरी की दुकान से 1.5 लाख के चांदी के गहने और नकदी चुराने की वारदात को कबूल किया। पुलिस ने मात्र 24 घंटे में उक्त चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए 376 महिला चोर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए महिला चोरों से लगातार पूछताछ की जा रही है, जिस क्षेत्र की और चोरियों की वारदातों की खुलासा के आसार लग रहे हैं।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। गुड़ला हाईवे पर एकमात्र शौचालय था, उसे ही तोड़ देने से गांव वाले के साथ ही बाहर से आने जाने वालों को सुविधा के अभाव में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुड़ला हाईवे पर एकमात्र शौचालय था, उसे ही तोड़ देने से गांव वाले के साथ ही बाहर से आने जाने वालों को सुविधा के अभाव में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में यह जगह स्कूल के अंतर्गत थी, बाद में इस पर ग्राम पंचायत ने इसे शौचालय बना दिया। उसके पास ही व्यक्ति द्वारा तोड़कर दुकानों का निर्माण कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच व सचिव के मिलीभगत से इस शौचालय पर अतिक्रमण करवाया जा रहा है। हाईवे की बेशकीमती जगह पर अतिक्रमण करवाया जा रहा है। ग्रामीणों ने अतिक्रमण से मुक्त करवाकर ग्रामीणों व राहगीरों को राहत प्रदान की मांग की है। स्टैंड के ऊपर पूर्व सरपंच सुमन देवी ने ग्राम के विकास के लिए जो मुख्तालय बनाए, पुरुष और स्त्री। अभी भू माफियों ने सरपंच और सचिव के मिलकर सरपंच से और सचिव से मिलकर के और उसको तोड़ दिया और दुकानें निकाल दी और सरपंच ने ध्यान नहीं दिया। आज जब हमको मालूम पड़ा तो हमने सरपंच को भी बोला, उन्हें कहा हम नोटिस देंगे। क्या बोलो? रतनलाल शर्मा बोल रहा हूँ। ये गुड़ला के बस स्टैंड के ऊपर मूत्रालय, आदमी और औरत का जो मूत्रालय था वो किसी ये मोबिल आदमी ने तुड़वा करके अब अपना हक जमा लिया है, इसलिए प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें सरपंच साहब की भी मिलीभगत है, ये रतनलाल शर्मा का आरोप है। और बोलो सर। हाल ही में मेरे पास एक सूचना आई थी कि मेन बस स्टैंड के ऊपर जो शौचालय बना हुआ है सार्वजनिक यूज के लिए, उसको जस्ट पास में मुकेश प्रजापति जिसका मकान का कार्य चल रहा है, तो ईंटें बिल्कुल सटी हुई थी और उसका नवनिर्माण का कार्य चल रहा था। उसने पीछे की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो ग्राम पंचायत ने उसको नोटिस दिया है और 7 से 15 दिन के अंदर उसको पुनः निर्माण के लिए सूचित किया है और प्रार्थना ने भी हाँ भरी है और 7 से 15 दिन का टाइम उसको बनाने के लिए वापस से दिया है। अतिशीघ्र बन के तैयार होगा और फिलहाल जब तक एक शौचालय अभी रेडी में चालू है। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर आवारा मवेशियों का लगातार आतंक देखा जा रहा है। इन मवेशियों के हमले से तीन मौतें भी हो चुकी हैं, फिर भी प्रशासन की नींद नहीं खुली। मुख्य बाजार, आउबर रोड, अंडरब्रिज एवं अस्पताल रोड पर सैकड़ों मवेशियों, आवारा मवेशी बाइक सवार एवं पैदल राहगीरों को घायल कर रहे हैं और हमले कर रहे हैं। आज अनेक पार्षदों एवं नगरवासियों व्यापार मंडल ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप तुरंत प्रभाव से आवारा मवेशियों को गौशाला भिजवाने की मांग की। इन पार्षदों ने कहा कि कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मुख्य बस स्टैंड पर भी आवारा मवेशियों का आतंक देखा जा रहा और व्यापारियों एवं नगर बाजारों में भय का माहौल है। उपखंड अधिकारी महोदय को आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम सब आवारा सांड और आवारा पशुओं से हम बहुत परेशान हैं, खासकर अंडरब्रिज और मार्केट में इस तरह सांड रहते हैं कि बहुत हालत खराब है। आगे भी 3 मौतें हो चुकी हैं। प्रशासन को बार बार अवगत करवाने के बाद भी काम हो नहीं रहा है। हर बार यही कहते हैं नगर परिषद पालिका से गाड़ी मंगाएंगे, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं और बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा अगर इन्होंने तुरंत आंखें खोल के काम नहीं किया तो। इसकी जिम्मेवारी नगर पालिका और प्रशासक होगा पूरा। इससे पहले भी कई बार हम दे चुके हैं और अखबारों में भी हमारे पत्रकार महोदय ने कई बार न्यूज लगाई है, लेकिन प्रशासन जागे तब काम हो। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला कलेक्टर के निर्देश से मारवाड़ जंक्शन महिला एवं बाल विकास कार्यालय पर समस्त ग्राम पंचायतों की साथियों की मासिक कार्यशाला बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में ब्लॉक प्रचेता तारा देवी की अध्यक्षता में एक पौधा बेटी एवं पौधा मां के नाम एवं मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान को लेकर बालिका शिक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। साथियों की मासिक कार्यों की प्रगति रिपोर्ट को लेकर जानकारी ली गई। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वृक्षारोपण अभियान को लेकर समस्त ग्राम पंचायत की साथियों को शपथ दिलाई गई। कार्यशाला बैठक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में अपनी सहभागिता निभाने की अपील सभी साथियों से की गई। कार्यशाला बैठक में उपखंड मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायत की साथियों ने हिस्सा लिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। दिनांक 5 सितंबर 2024 सर्वधर्म संसद की ओर से उदयपुर में एक सर्वधर्म महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के सभी धर्मों के प्रतिष्ठित गुरुओं और नेताओं का आगमन होगा। यह सम्मेलन अनेकता में एकता, विश्व शांति, प्रेम और सौहार्द बढ़ाने के मुद्दों पर
चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द और समझ बढ़ाना, सामाजिक सौहार्द को प्रोत्साहित करना और विश्व शांति के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। सम्मेलन में धर्म गुरुओं, नेताओं और विचारकों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सत्र और चर्चाएं आयोजित की जाएंगी। अनेकता में एकता, विभिन्न धर्मों के बीच साझा मूल्यों और सिद्धांतों की खोज, विश्व शांति, संघर्षों के समाधान और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए रणनीतियों का विकास, प्रेम और सौहार्द, सामाजिक सौहार्द और मानवता को बढ़ावा देने के लिए पहल। सम्मेलन के दौरान धर्म गुरुओं और नेताओं द्वारा विभिन्न विषयों पर व्याख्यान और संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाएगा, जो विभिन्न धर्मों की विविधता और समृद्धि को प्रदर्शित करेंगे। मैं आ रहा हूं आपके शहर उदयपुर में 5 सितंबर को सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, आप सब आइए। मैं अपने पूरे दल के साथ, भारतीय सर्वधर्म संसद के दल के साथ, डेलीगेशन के साथ सभी धर्म गुरुओं को लेकर आ रहा हूँ। देश में विभिन्न धर्मों के श्रेष्ठ गुरु आएंगे। आपसे भी निवेदन है कि आप भी आइए। 5 तारीख को शाम 5 बजे सुखाड़िया यूनिवर्सिटी आपका इंतज़ार करेगी, आपका खैर मकदम करेगी। अब उससे मिलते हैं आपसे 5 तारीख को 5 बजे सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। लोक देवता बाबा रामदेव का मेला अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मेले को लेकर शहर के कलाकार इन दिनों कपड़े के घोड़े बनाने में जुटे हुए हैं। हर बार की तरह इस बार भी अलग अलग साइज और ऊंचाई के घोड़े तैयार किए जा रहे हैं। ये 100 रुपए से लेकर 5000 तक की कीमत में बेचे जा रहे हैं। ये 100 रुपए से लेकर 5000 तक की कीमत में बेचे जा रहे हैं। खास फूस और कपड़े से बने इन घोड़ों को खरीदकर श्रद्धालु बाबा रामदेव के मंदिर मसूरिया और रामदेवरा में भी चढ़ाते हैं। जोधपुर से रवाना होने वाले कई पैदल यात्री भी अपने साथ इन घोड़ों को लेकर जाते हैं। इसके चलते शहर में कई जगहों पर बाबा रामदेव के मंदिर में चढ़ाए जाने वाले घोड़े बनाए जा रहे हैं। इसमें 4 से लेकर 12 फीट के घोड़े शामिल है। बाबा रामदेव के प्रतीक घोड़े को तैयार कर रहे हैं। एक विक्रेता ने बताया कि उनकी कई पीढ़ियां इस काम को करती आ रही हैं। हर साल भाद्रपद के मेले में घोड़े को बेचकर 35 से 40 हजार की कमाई हो जाती है। इस काम के लिए उनके परिवार के 9 लोग जुटे हुए हैं। महिलाएं भी इसमें सहयोग कर रही हैं। दरअसल भाद्रपद महीना शुरू होते ही बाबा रामदेव के मंदिरों में श्रद्धालुओं की टोलियां दर्शन के लिए आती है। राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और भारत के अन्य राज्यों से भी यहाँ पैदल यात्री दर्शन के लिए आते हैं। इस दौरान मसूरिया मंदिर में दर्शन के बाद बाबा रामदेव की समाधि पर चढ़ाने के लिए प्रतीक घोड़े को भी लेकर जाते हैं। मान्यता है कि पूरी मनोकामना पूरी होने पर यात्रु समाधि पर घोड़ा चढ़ाते हैं। मान्यता है कि बचपन में बाबा रामदेव ने खेल खेल में ही कपड़े के घोड़े को आसमान में उड़ा लिया था। बाबा रामदेव ने बाल्यकाल में अपनी माता मीणादे से घोड़े की सवारी की मांग की, तब उनकी माता ने बालक रामदेव को दर्जी से कपड़े का घोड़ा बनाकर मंगवाया। ऐसी लोक मान्यता है कि उसी घोड़े की सवारी करके उस घोड़े को आकाश तक उड़ाकर सभी को अचंभित करते हुए अपने अवतारी पुरुष होने का संकेत दिया था। इन घोड़े में श्रद्धालु बाबा रामदेव का वास मानते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर शहर के हाथी चौक क्षेत्र में सोमवार सुबह घर के बाहर खड़ी एक स्कूटी में आग बदमाशों ने लगा दी। कुछ ही देरी में स्कूटी पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई। लोगों की जाग होने के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के बाद मोहल्ले में सनसनी फैल गई। इस बारे में पीड़ित महिला की तरफ से खांजा फलसा थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से 2 युवकों की पहचान की है, जिनकी तलाश चल रही है। आशंका है कि किसी विवाद के चलते घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने बताया कि हाथी चौक क्षेत्र में रहने वाली लेखा पुरोहित के घर के बाहर खड़ी स्कूटी को किसी शख्स द्वारा आग लगाने की सूचना सुबह मिली थी। तब पुलिस वहां पहुंची। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से पता लगा कि अल सुबह 6 बजे के आसपास एक बाइक पर 2 युवक आए और ज्वलनशील पदार्थ मोपेड यानी स्कूटी पर डालकर आग लगा दी। आग तेज होने से पूरी स्कूटी जल गई। आग लगने का पता लगने पर लेखा पुरोहित के परिवार के लोग घर से बाहर आए और अपने स्तर पर आग को बुझाया, मगर तब तक स्कूटी जलकर नष्ट हो चुकी थी। अपनी गाड़ी को जलता देख उनकी रुलाई फूट पड़ी। उन्होंने पुलिस से इस बारे में कार्रवाई की मांग की है। फुटेज के आधार पर पुलिस ने अनुराग और चिराग नामक आरोपियों की पहचान की है। फिलहाल इनके पकड़े जाने पर ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि किस कारण से यह आग लगी है। जी बताइए क्या हुआ था घटनाक्रम? मेरी गाड़ी है प्लेजर,
और 6:10 पे मुझे फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी जल रही है। मैं नीचे आई तो देखा तो आग की लपटें निकल रही थी और गाड़ी पूरी जल चुकी थी, आधी से ज़्यादा जल चुकी थी। हमने काफ़ी पानी गिराया लेकिन फिर भी बचा नहीं पाया और पूरी गाड़ी जल गई। जिसने भी मतलब किसी ने देख के तो ये लग रहा है किसी ने जलाई है और गाड़ी एकदम सही है, कोई तकलीफ नहीं है गाड़ी में कि अपना जल सकती है या कोई स्पार्क हो सकता है, क्योंकि पेट्रोल की टंकी भी एकदम पीछे वाली सही है। तो जिसने भी लगाई आगे से या तो आग ही लगाई है। और मुझे फ़ोन आया तब मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी जो है ये नीचे जल रही है और मैं हाथों हाथ नीचे आ गई। इसमें एफआईआर दर्ज कराई है आपने? हाँ, एफआईआर दर्ज कराई है। अभी एक पुलिस वाले साहब आकर देख के गए हैं, तो आगे जो भी कार्रवाई है मैं आपसे भी चाहती हूँ कि जो भी है इसके लिए इसका पता चले और पता चले कि काम ऐसा किसने किया ताकि आगे दोबारा किसी के साथ ऐसा नहीं हो और हमें भी इंसाफ मिले इसके लिए कि इस तरीके से हमारी गाड़ी जली तो हमारा जो नुकसान हुआ उसकी वापस हमको मिले, हमारा जो भी है। आपका नाम? लेखा पुरोहित नाम है मेरा। हाँ जी, बताइए क्या घटना थी आज की? आज दिनांक 2 को हमें इतला मिली, 6:30 बजे के लगभग हमें इतला मिली कि भीतरी शहर है ना हाथी चौक, वहाँ पर किसी अज्ञात लोगों ने एक स्कूटी जला दी, जिस पर हम मौके पर पहुँचे और वहाँ देखा तो किसी अज्ञात लोगों ने स्कूटी पर पेट्रोल डालकर स्कूटी जला दी थी। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज देखे गए और उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। जिस स्कूटी जली उन्होंने रिपोर्ट दी है, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। महात्मा गांधी चिकित्सालय में स्थित सरकारी नर्सिंग स्कूल के विद्यार्थियों ने आज महात्मा गांधी चिकित्सालय के अधीक्षक कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। इसमें 80% महिला विद्यार्थी हैं जो कि अलग अलग अस्पताल में सीखने के लिए आदेश अनुसार रात दिन जाते हैं, लेकिन जोधपुर में बढ़ रही बलात्कार की घटना और विगत अस्पताल में घटित घटना के पश्चात डरे सहमे हैं। पिछले 1 साल से स्कूल बस नहीं होने और सुरक्षा हेतु आज प्रदर्शन किया। बच्चों का कहना है कि ज्यादातर महिला विद्यार्थी है जिन्हें उम्मीद अस्पताल, मथुरादास आदि अन्य अस्पताल रोज सीखने भेजते हैं, जिसमें कई बार रास्ते में परेशानी भी आती है और कई बार छेड़छाड़ का शिकार होना भी पड़ता है। नर्सिंग स्कूल प्राचार्य आदि ने कोई सुविधा आदि करने से भी मना कर दिया और ना ही कोई सुनवाई हो रही है और साथ में प्रशिक्षण के लिए पैदल जाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और शिकायत आदि करने पर कार्रवाई करने को लेकर भी डराया जा रहा है। इसी कारणवश आज प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन जोधपुर ने भी बस की मांग को प्राचार्य के समक्ष रखा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं जेएनएम बैच फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ महात्मा गांधी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में। बढ़ते क्राइम को देखते हुए और महात्मा गांधी में हाल ही में जो अभी घटना घटित हुई है उससे हम सबके मन में डर व्याप्त है। हम लोगों को उम्मीद अस्पताल, एमडीएम अस्पताल नाइट ड्यूटी करने के लिए जाना पड़ता है, जिसमें हम रात में पैदल जाते हैं और वापस भी खुद से आते हैं। हमारे लिए बस की कोई सुविधा नहीं है, जबकि आरएनसी के द्वारा हर गवर्नमेंट सीट पर बस की सुविधा लगाई गई है, लेकिन हमारे यहाँ कोई बस की सुविधा नहीं है। और जहाँ हमने अपना मुद्दा रखा है कि हमारे लिए बस लगाओ तो हमें हमने लेटर दे रखे हैं, तो लेटर दे रखे जब तक बस नहीं आती तब तक कुछ तो सुविधा लगाओ, कोई एम्बुलेंस लगा दो बच्चों को लाने जाने के लिए। 5 बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, 5 बच्चे छोड़ करके एम्बुलेंस लगा दो, कुछ तो व्यवस्था करो। जब हमें हमारी सुरक्षा की चिंता है, हम लोग यहाँ पे नाइट ड्यूटी करते हैं, मॉर्निंग ड्यूटी करते हैं, हर हॉस्पिटल में करने जाते हैं। हमारी सुरक्षा की रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, जब तक अगर हमें बस सुविधा नहीं मिलती है या बस की जगह कुछ भी एम्बुलेंस वगैरह सुविधा नहीं मिलती है, तब तक हम लोग ड्यूटी पे नहीं जाएंगे। हमें एक बार आगे आश्वासन दो कि हम हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हमारी सुरक्षा की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्योंकि बढ़ते जो घटनाएं घटी है अभी एमजीएस में जो घटना हुई उसके तहत हम भी डरे हुए हैं, हमारे पेरेंट्स भी डरे हुए हैं। कौन हम लोग यहाँ करने आगे कौन हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तो टीचर रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। हम लोग आज सुपरिटेंडेंट ऑफिस के सामने आकर मुद्दा लेकर आए कि आप हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लो और हमें आश्वासन दो कि हम तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और तुम्हारी सुविधा देते हैं, तो हम लोग आगे नाइट ड्यूटी और जो भी ड्यूटी है वो करेंगे, वरना हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सुमेरपुर उपखंड की ग्राम पंचायत गोगरा के अधीन विद्यालय राउतराव की राजपुरा में 68वीं जिला स्तरीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता 14 वर्षीय छात्र छात्रा 2024-25 का आयोजन विभागीय आदेश अनुसार मंगलवार को समापन हुआ।
समापन समारोह में मुख्य अतिथि उर्मिला कंवर, प्रधान सुमेरपुर एवं विशिष्ट अतिथि कुंदन सिंह, पंचायत समिति सदस्य भंवरलाल मेघवाल, सरपंच गोगरा शेर सिंह, पंचायत समिति सदस्य सुंदरदान रत्नू, पीईओ गोगरा गजेंद्र सिंह कोटा, भगवत सिंह, ग्राम विकास अधिकारी गोगरा, संस्था प्रधान मालाराम राठौर, समस्त स्टाफ राजपुरा, एसएमसी सदस्य, खेल दल प्रभारी भावन शाह एवं सम सैकड़ों की तादाद में ग्रामवासी उपस्थित। प्रतियोगिता में छात्र वर्ग में राव प्रावी राजपुरा ने प्रथम स्थान, सेंट पॉल उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली द्वितीय स्थान एवं राव प्राती भानपुरा बाघरी तृतीय स्थान प्राप्त किया। छात्र वर्ग में सेंट पॉल उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली ने प्रथम स्थान, राव प्रावी राजपुरा ने द्वितीय स्थान एवं गार्जियन पब्लिक स्कूल पाली ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय नगर परिषद की लापरवाही और अनदेखी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिला मुख्यालय के शिवाजी नगर में सीवरेज की सफाई नहीं होने से सीवरेज की लाइन भरी होने की वजह से एक रहवासी मकान में दरारें आ चुकी हैं और सीवरेज लाइनों से हादसा होने का भय बना हुआ है। स्थानीय मकान मालिक ने बताया कि कई बार नगर परिषद को अवगत कराया, पार्षद को अवगत कराया, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई वर्षों से इस बस्ती में नगर परिषद द्वारा सीवरेज की लाइनों की सफाई नहीं की गई। 4 अगस्त को हुई भारी बरसात ने और नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल खोल के रख दी। पानी के भराव और सीवरेज के भराव के चलते इन मकानों में दरारें आने शुरू हो चुकी हैं और मकान मालिक में भय का माहौल देखा जा रहा है और एक बार फिर स्थानीय नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। मकान में किस तरह के परेशानी आ रही है? साहब शंभूराम मदनलाल, BS 51, शिवाजी नगर, पाली, जिला पाली, तहसील पाली में साहब मेरे सीवरेज लाइन से पूरा मकान पानी से उखड़ गया। जो भाटा लगा हुआ वही उखड़ गया और मैं बहुत परेशानी से सब ये पूरा ऊपर से ही छत सब ध्वस्त हो गई। मकान ढिसक गया मेरा आधा और कोई भी पार्षद साहब से सब मैं नगर परिषद में शिकायत कर चुका हूँ 1-2 बार और कोई भी मेरी सुनाई नहीं हुई आज दिन तक। ये हालत मेरी हो गई और अभी सुबह से मैं खोद रहा हूँ, जो पानी सीवरेज लाइन का फुल पानी अभी भी आ रहा है और मेरी कोई 1 महीने से मैं घूम रहा हूँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं साथ चाहता हूँ मेरा न्याय चाहिए और क्या, मेरा मुआवजा कुछ हिसाब से दिया जाए और मेरा काम निकले। मेरे को ज़्यादा तो जरूरत नहीं है, जितना खर्चा मेरा लग जाए वो निकल जाए और क्या। और पूरा ये मेरे सीवरेज लाइन का पानी पूरा फुल अभी पूरी लाइनें भरी हुई है। कितना टाइम से परेशानी है? 1-1.5 महीना से। ये पहले बारिश आई 2 दिन बाद के मानी मेरी हालत हो गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर की संगठक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जोधपुर के विशेषज्ञ शिक्षक चिकित्सकों की टीम द्वारा दिनांक 3 सितंबर 2024 को श्री शिवराम नथुजी टाक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोंजला जोधपुर में कक्षा 6वीं से 9वीं तक की निःशुल्क होम्योपैथी चिकित्सा शिविर का आयोजित किया गया। होम्योपैथी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वैशाली बारबदी एवं शिविर प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार कुमावत ने बताया कि होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार झा, डॉक्टर अंकिता उपाध्याय, डॉक्टर राकेश कुमार मीना एवं नर्सिंग कर्मचारी सुमन एवं विजय देवड़ा ने अपनी सेवाएं दी। इस शिविर में 87 विद्यार्थियों को निःशुल्क होम्योपैथिक औषधियां देकर लाभान्वित किया गया। शिविर में मौसमी बीमारियां, खांसी, जुकाम, बुखार, गले एवं कान में दर्द एवं भूख न लगना, मुंह में छाले, पेट में कीड़े एवं उल्टी, दस्त, चर्म रोग, नाक से खून बहना, रक्त की कमी जैसी बीमारियों की जानकारी एवं दवाइयां देकर लाभान्वित किया गया। शिविर के अंत में पोषण जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप कुमार झा, डॉक्टर अंकिता उपाध्याय एवं डॉक्टर राकेश कुमार मीना ने व्याख्यान दिया। इन्होंने बताया कि भारत सरकार एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1982 से कुपोषण एवं संतुलित आहार और अच्छे पोषण की आदतें अपनाने की पहल की। साथ ही यह बताया कि अच्छा पोषण न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। अपने आहार में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल, आयरन को शामिल करने से कुपोषण संबंधित आंतरिक बीमारियों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। बच्चों को बताया कि ये सभी संतुलित आहार अपनी दैनिक जीवन शैली में शामिल करना अत्यंत लाभकारी है।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने मंगलवार को जिले के गुंदोज और गुड़ा इदंला में पीएचसी का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने वहां दवाइयों, इलाज, रजिस्टर, मरीजों की संख्या, मौसमी बीमारियों, विभिन्न रजिस्टर संधारण, उपस्थिति, काउंटर साफ सफाई आदि की जानकारी ली और वहां मौजूद मरीजों से बात कर उपलब्ध व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया और उनके हालचाल जाने। साथ ही मौके पर मौजूद चिकित्सक कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर मंत्री ने गुड़ा एंडला में ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण किया और स्कूल की विभिन्न व्यवस्थाओं को, रजिस्टर का अवलोकन, स्टाफ की जानकारी लेने के साथ ही क्लास में जाकर पढ़ाई के बारे में जानकारी ली और बच्चों से अध्ययन के संबंध में रोचक सवाल पूछे और मौके पर मौजूद शिक्षकों को आवश्यक निर्देश दिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अलवर शहर की कटी घाटी पर नगर वन उद्घाटन किया और इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह नगर वन निर्माण पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च होंगे और 3500 पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जो 2-3 साल में काफी पनप जाएंगे। नगर वन में छायादार, फलदार और औषधि के पेड़ लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नगर वन को पूरी तरीके से विकसित किया जाएगा, जो अलवर शहर के लोगों के लिए मॉर्निंग वॉक की जगह का भी काम करेगा। भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की अपार संभावनाओं को देखते हुए अगस्त माह में अलवर शहर के भूरा सिद्धे में भी मातृ वन का उद्घाटन किया गया था, जिसमें करीब 10,000 पौधे लगाए गए थे। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधों को परिवार से जोड़ने का काम किया है। भी हुई है अलवर में। सभी अलवर के लोगों के सहयोग से हम लोगों ने जो अलवर का प्रसिद्ध भूरा सिद्ध का स्थान है वहां पर उस दिन तो 8,000 लोग उपस्थित थे। बाद में डीएफओ साहब ने मुझे बताया कि 10,000 पेड़ वहां पर अब लग चुके हैं। अब आज ये दूसरी शुरुआत है। भूगोर में काली घाटी के पास स्थित 5 हेक्टेयर के इस स्थान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से इस नगर वन का निर्माण किया जाना है। इस नगर वन में एक फॉरेस्ट गार्ड की चौकी तो होगी ही, उसके साथ ही साथ पक्की बाउंड्री वॉल है। 2 किलोमीटर का एक इको ट्रेल भी होगा। डॉक्टर के गुप्ता पूछ रहे थे कि भाई ये इसमें लोगों को आने की इजाजत रहेगी, तो अलवर के लोग इस नगर वन में सुबह का मॉर्निंग वॉक 2 किलोमीटर में ऊपर तक जाकर के कर सकें। और इसलिए यहाँ पर 3,500 पेड़ लगाए गए हैं। 3,500 पेड़ में 2-3 साल में आप यहाँ पर धार, पीपल, गूलर, बेर, इमली, ये सारे पेड़ यहाँ पर उगते हुए देखोगे। पक्षियों के लिए भी एक बर्ड हाउस, लेकिन जो लोग ऊपर जाएंगे उनको अच्छा नज़ारा देखिए, इसके लिए 2 व्यू पॉइंट भी बनाए जाएंगे। पानी के लिए 2 वाटर हॉल भी यहाँ पर रखे गए हैं और 2 सप्लाई के लिए वाटर टैंक भी रहेंगे, ताकि हमारे जब बाकी मौसम आए गर्मी का तो ये 3,500 पेड़ों को पानी मिलता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।